जय हिंद, जय भारत। तो देखिए आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडिफाइनेट के बारे में सीखेंगे। इसको हम बहुत जगह पे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। इंडिफाइनेट टेंस में हम प्रेजेंट इंडिफाइनेट और पास्ट इंडिफाइनेट पढ़ चुके हैं। मैं अगर आपको प्रेजेंट इंडिफाइनेट पास्ट इंडिफाइनेट पढ़ना हो तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम फ्यूचर इंडिफाइनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडिफाइनेट का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखो फ्यूचर इंडिफाइनेट का यूज़ होगा इंडिकेट दैट एक्शन हैज़ नॉट हैपन, यानी कि कोई काम अभी हुआ नहीं है। देखिए इंडिफाइनेट टेंस में हम उन टेंस का उपयोग करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कोई एक्शन हुआ नहीं है, वो अभी होगा। एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट, किसी समय वो काम होगा, अभी हुआ नहीं है वो काम होगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार अभी गया नहीं हूं, बाजार जाऊंगा, तो अभी काम कोई भी नहीं हुआ है, वो काम अभी होगा। जैसे देखिए हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हमने क्रिकेट खेला नहीं है, खेलने का काम हुआ नहीं, अभी हम क्रिकेट खेलेंगे, किसी पॉइंट पे वो काम होगा। तो जब भी हम बताते हैं कि कोई काम अभी हुआ नहीं अभी होगा, तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडिफाइनेट का यूज़ करते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है, पहचान है कि क्रिया के साथ गा गी गे आएगा। जैसे देखिए ये खेलना है, खेलने के साथ जुड़ा है गे, तो खेलेंगे। ये बताने के साथ जुड़ा है गा, तो बताऊंगा। या देखो आने के साथ जुड़ा है गा, ये देखिए ये वर्ब है, क्रिया आएगा, तो आने के साथ जुड़ा है क्या है गा। यहाँ देखिए बोलने के साथ जुड़ा है गे। तो जब भी हम क्रिया के साथ गा गी गे देखेंगे और उससे ये इंडिकेट होगा कि कोई काम अभी होगा, तो उसको हम फ्यूचर इंडिफाइनेट में लेंगे। तो चलिए अब हम फ्यूचर इंडिफाइनेट का यूज़ देख चुके हैं, उसकी पहचान देख चुके हैं। अब हम इसके टेंस करेंगे, जैसे पॉजिटिव टेंस, नेगेटिव टेंस और इंट्रोगेटिव, उसका रूल देखेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। देखिए तो हमारा पॉजिटिव टेंस, जो फ्यूचर इंडिफाइनेट का पॉजिटिव टेंस का बनाने का फॉर्मूला है, पहले आएगा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी जितना भी होगा ही सी इट यू दे, उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल। दोबारा देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से एक आएगा। सब्जेक्ट को देखकर आई और वी है तो सेल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर इंडिफाइनेट के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, हम क्रिकेट खेलेंगे। देखिए गा गी गे से पहचान हो जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर इंडिफाइनेट है, क्योंकि क्रिया के साथ क्या जुड़ा है, गा गी गे। तो अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम को लिखेंगे वी, और वी है तो आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल। तो वी सेल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो देखिए जब भी आप बोलते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, हम बोलेंगे वी शैल प्ले क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट आ गया, विल सेल में से एक आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया, और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। हमारा अगला वाक्य देखिए, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। देखिए गा गी गे से मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर इंडिफाइनेट है, इसमें बताने का काम हुआ नहीं, अभी बताने का काम होगा। तो देखिए सब्जेक्ट हम लिखेंगे मैं क्या है हमारा, आई के साथ भी क्या आएगा, सेल। आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल। आई शेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल, और तुम्हें का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, आई शेल टेल यू। हमारा अगला वाक्य है, वो यहाँ आएगा। कौन आएगा, लड़का, वो यहाँ आएगा। ये भी हमारा इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ही, अब देखिए आई और वी होता तो सेल लगाएंगे, यहाँ पे ही है तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। ही विल, वर्ब क्या है, आना, कम, और ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर। तो जब भी आप बोलेंगे वो यहाँ आएगा, हम बोलेंगे ही विल कम हेयर। ये जो हमारा आखिरी वाक्य वो इंग्लिश बोलेंगे, ये आपको बना के दिखाना है। जो भी आपका आंसर हो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये जो है वो वे इंग्लिश बोलेंगे, वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो चलिए अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बस विल सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। वर्ब
विल सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें नॉट आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल सेल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर आएगा विल सेल में से कोई, आई है तो क्या आएगा, सेल, फिर नेगेटिव है तो सेल के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। तो देखिए जब भी आप बोलते हैं मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, हम बोलेंगे आई शैल नॉट स्पीक हिंदी। देखिए सब्जेक्ट आ गया, विल सेल से एक आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ऑब्जेक्ट। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो यहाँ नहीं आएगी, तो वो मतलब लड़की है तो क्या लिखेंगे, सी है तो क्या आएगा, विल, आई और वी तो है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल, सी विल, फिर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, विल सेल के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, और यहाँ को हम बोलते हैं हेयर। तो वो यहाँ नहीं आएगी, हम बोलेंगे सी विल नॉट कम हेयर। हमारा अगला वाक्य, हम नहीं बताएंगे, तो हमको क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा हम, वी के बाद आएगा सेल, नेगेटिव है तो नॉट, अब बताने की हो जाएगा टेल। तो चलिए अब हम फ्यूचर इंडिफाइनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जिसमें हम किसी से भी क्वेश्चन पूछें। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। देखिए तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल सेल था। तो देखिए जो विल सेल है वो सब्जेक्ट के आगे आ चुका है, तो पहले हम लिखेंगे विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोबारा देख लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट हो तो अगर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ इसके एग्जांपल देख लें। जैसे क्या तुम नहीं आओगे, तो देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है तुम को देख के हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल या सेल। देखिए आई और वी तो है नहीं कि हम सेल लगाएंगे, तुम है तो हम क्या लगाएंगे, विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा है तुम। देखिए इसमें नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। तो देखिए जब भी आप बोलते हैं क्या तुम नहीं आओगे, हम बोलेंगे विल यू नॉट कम। देखिए विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। देखिए हमारा अगला है क्या हम जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम है, हम वी के साथ आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, सेल, फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी, सेल वी। अब यहाँ पे नॉट तो है नहीं कि हम यहाँ नॉट लगाएंगे, वी के बाद आप सीधे क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो क्या हम जाएंगे, हम बोलेंगे सेल वी गो। ये जो हमारा आखिरी वाक्य है, क्या वो नहीं बताएगी, ये आपको बना के दिखाना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा। ठीक है, इसी रूल का यूज़ करके आपको ये बनाना है, जो भी आपका आंसर हो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए हम अब ये क्वेश्चन वर्ड वाला करते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में आता है। देखिए जो कहाँ है, क्यों है, कैसे, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर वही विल या सेल आएगा, दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाइएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वही रूल रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। तो देखिए तुम कहाँ जाओगे, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ लिखेंगे वेयर। तुम है तो क्या लगाएंगे, विल। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, तुम को हम लिखेंगे यू, फिर नॉट तो है नहीं कि नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाएगी मतलब जाना, हम लिखेंगे गो। तुम कहाँ जाओगे, तो हम बोलेंगे वेयर विल यू गो। हमारा अगला वाक्य है वो क्यों नहीं आएगी। देखिए ये हमारा क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। वो नहीं आएगी, लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे, विल। सी के लिए हम क्या लिखेंगे, विल, वाई विल। लड़की है तो क्या लिखेंगे, सी। सब्जेक्ट आ गया, अब नॉट है तो इसमें नॉट लगाएंगे, और आने की फर्स्ट फॉर्म कम। तो देखिए वो क्यों नहीं आएगी, हम बोलेंगे वाई विल सी नॉट कम। ये जो हमारा आखिरी वाक्य हम कैसे बताएंगे, ये आपको बना के दिखाना, और जो भी आपका आंसर हो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना। ये जो हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, सबसे पहले आप कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडिफाइनेट का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।